और अगली खबर आ रही है यूपी के पीलीभीत से। लेखपाल और तहसीलदार की लापरवाही उजागर हुई। आपको बता दें, विभाग ने जारी किया है 48 पैसे सालाना इनकम का आय का प्रमाण पत्र। तहसील प्रशासन की लापरवाही बनी है वहां पर चर्चा का विषय। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेकर के निरस्त किया आय प्रमाण पत्र। लापरवाही बरतने वाले लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ भी सुधार नहीं हुआ, जस की तस स्थिति बनी हुई है। यहाँ के लेखपाल तहसीलदार बीसलपुर से बेलगाम है। एसडीएम साहब का लेखपालों पर बिल्कुल अंकुश नहीं है। अभी ये दूसरा मामला अर्जुनपुर का आया है। यहाँ के लेखपाल ने केवल 48 पैसे का आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तहसीलदार साहब क्या देख रहे हैं, जबकि उसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं तहसीलदार। मैंने भी देखा उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो अधिकारियों की साठगांठ चल रही है या फिर ये भ्रष्टाचार इस तरीके से हावी हो गया है कि एक इससे पहले एक ठेकेदार का भी देखा गया था। इसका लाखों टेंडर कर रहा है, अब 7,000 का आय प्रमाण पत्र बन गया और ये 48 पैसे का बन गया है। 48 पैसे किसी व्यक्ति की सालाना आय कैसे हो सकती है? क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या, इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए इसमें इसकी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये एक घोटाले का बड़ा मामला सामने आया कि जाहिर सी बात है 48 पैसे किसी की सालाना आय कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसकी पोल खुलते हुए नजर आ रही है। अमित, दरअसल ये मामला बीसलपुर तहसील का है, जहां पर आय प्रमाण पत्र बनाया गया है 48 पैसे का। हालांकि बीसलपुर में आए दिन इस तरह की समस्याएं होती रहती। इससे पहले 7,000 रुपए का आय प्रमाण पत्र बनाया गया सालाना, जो कि एक टेंडर लेता है, ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है। और अब ये दूसरा मामला बहुत जल्दी ये सामने आ गया है कि एक 48 पैसे सालाना का इनकम सर्टिफिकेट बना दिया गया है। अब बात देखने वाली ये है यहाँ पे कि ये लेखपाल ने इसको बना दिया तो कोई तहसीलदार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस पर तहसीलदार की मोहर भी लगी हुई है, यानी कि जब ये डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंचे होंगे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है और 48 पैसे की इनकम सर्टिफिकेट पे साइन कर दिए। मोहित, अमित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोनों ही, भले ही लेखपाल ने सर्टिफिकेट बना दिया लेकिन तहसीलदार ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लापरवाही के साथ साथ ये भी बात सामने आती है कि मिलीभगत करके या पैसे लेकर के ये काम किया गया हो। क्योंकि 48 पैसे ऐसे, ये सर्टिफिकेट बनना, एक इनकम सर्टिफिकेट बनना और यूं नजरों के सामने से निकल जाना, कहीं ना कहीं ये एक मिलीभगत सामने दिखाती है। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी, क्या इस मामले के बारे में आला अधिकारियों को सूचित किया गया है? क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा लेखपाल और तहसीलदार को लेकर के? क्या कुछ एक्शन उन पर होने की कोई खबर आ रही है अमित? हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है और आला अधिकारियों के बाद ये संज्ञान में भी पहुंच चुके हैं जी। लेकिन अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसमें ये बताया गया हो या बताया जा गया हो कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या ये लापरवाही रही है या घोटाला हुआ है। फिलहाल तो इस स्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि 48 पैसे का इनकम सर्टिफिकेट बनना, सीधी सी बात है, या तो कहीं घोटाले की बात आ रही है या लापरवाही बात आ रही है। बिल्कुल। लेकिन आला जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अभी इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमित आप तमाम बातें रख रहे हैं कि आला अधिकारियों को सूचना मिल चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी अभी एक्शन नहीं लिया गया है, तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी की एक हिरार्की होती है वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। और इससे साफ होता है मिलीभगत। और कई बार ये देखने को भी मिलता है कि इस तरीके के जो सर्टिफिकेट्स बनवाए जाते हैं वो पैसे दे करके, यानी कि रिश्वत दे करके बनवाए जाते हैं और फिर उसका बंदरबाट हर लेवल के लोगों के साथ होता है। फिर शुरुआत होती है तहसीलदार से और उसके बाद आगे के तमाम अफसरों तक। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और तमाम जानकारी देने के लिए।